नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बुढ़ी माँ और बेटे की सत्य घटना पे। माँ, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। अम्मा को देखकर पोस्टमैन बाबू ने अपनी साइकिल रोक दी। जब वह अपना चश्मा उतार रहा था, उसे अपनी गोद से साफ कर रहा था और फिर से लगा रहा था, तो अचानक अम्मा की बूढ़ी आंखें चमक उठी। बेटा, पहले मुझे बात करने दो, बस फोन उठाओ। अम्मा ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन वह अम्मा से बचने की कोशिश करने लगा। अम्मा, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं आपको हर समय आपके बेटे से बात करवा सकता हूँ। डाकिया ने अम्मा को जल्दी आने को कहा, लेकिन अम्मा उस पर चिल्लाने लगी। बेटा, एक बार बात कर लूँ। अम्मा, ठीक है, इस बार मैं तुमसे बात कर लूँ, पर तुम हर बार मुझे बात करने की जिद मत करना। ये कहते हुए डाकिया ने अम्मा के हाथ में पैसा देने से पहले उनके मोबाइल पर नंबर डायल करना शुरू कर दिया। लो अम्मा, बात करो, पर ज़्यादा मत बोलो, पैसा कट रहे। उसने अपना मोबाइल फ़ोन अम्मा को दे दिया। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान आ गई। अम्मा ने अपने बेटे से बात की और मोबाइल डाकिया को लौटा दिया। ये लो, ये 1,000 रुपये है अम्मा। यह कहकर डाकिया ने अम्मा को इस 100 रुपये को नोट दिया। हाथ में पैसे गिनते हुए अम्मा ने उसे रुकने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? अब क्या हुआ अम्मा? ये 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसने आश्चर्य व्यक्त किया। हर महीने पैसे पहुंचने के अलावा आप मेरे बेटे से भी बात करवाते हो, कुछ खर्च तो होता ही होगा ना? अरे नहीं अम्मा, छोड़ो इसे। मालिक मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये रख दिए और वह वापस जाने लगा। अम्मा डाकिया बहुत सारे आशीर्वाद देने के बाद वह उसके घर के अंदर चली गई। डाकिया कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे उस कस्बे में एक जाना पहचाना चेहरा सामने खड़ा दिखाई दिया। वह अपने सामने मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भैया, आप कहाँ से हो? आप अभी तक अपनी दुकान पर नहीं गए? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की नज़र डाकिये के चेहरे पर टिकी थी। हो, क्या बात करना चाहते हो? पूछो भाई। भैया, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हो? मैंने क्या किया है भाई? रामप्रवेश की प्रश्नवाचक निगाहों को देखकर डाकिया थोड़ा डर गया। डाकिया थोड़ा डर गया। आप भी हर महीने अपनी जेब से पैसा देकर इस आंटी को देते हो और मेरी उनसे बात करवाते हो। मुझे भी उनका बेटा समझकर उनसे फ़ोन पर बात करवाने के लिए पैसा देते हो। ऐसा क्यों? रामप्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक एक बड़े झूठ में पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने उसका खुलासा कर दिया। मैं उन्हें पैसा नहीं देता, मैं अपनी माँ को देता हूँ। मैं उनको पैसा नहीं देता, मैं अपनी माँ को पैसा देता हूँ। मैं नहीं समझता। रामप्रवेश को डाकिये की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन डाकिये ने बताना जारी रखा। उसका बेटा कहीं बाहर पैसा कमाने गया हुआ था और हर महीने वह अपनी माँ को 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह माँ के नाम उसके बेटे के दोस्त का पत्र आया। डाकिया की बातें सुनकर रामप्रवेश उत्सुक हो गया। कौन सा पत्र? उस पत्र में क्या लिखा था? उनके बेटे की
संक्रमण के मृत्यु के कारण मृत्यु हो गई, वह अब नहीं रहा, तो फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश की उत्सुकता दोगुनी हो गई, लेकिन डाकिया ने अपनी बात समाप्त कर दी। डाकिया ने अपनी बात समाप्त कर दी। मुझ में अम्मा को यह बात बताने की हिम्मत नहीं थी, जो हर महीने चंद रुपयों का इंतजार करती है और अपने बेटे की सलामती की उम्मीद करती है। हर महीने मेरी तरफ से उनका मनी ऑर्डर आता है, लेकिन वह तुम्हारी माँ नहीं है ना? लेकिन वह तुम्हारी माँ नहीं है ना? मैं भी अपनी मौसी को हर महीने 1,000 रुपया भेजता था, लेकिन अब मेरी मौसी कहाँ है? यह कहते हुए डाकिया की आंखों में आंसू आ गए। राम प्रवेश जो हर महीने उससे पैसा लेता था और अम्मा से बेटे की तरफ बात कराता था, एक अजनबी अम्मा के प्रति डाकिया का आत्मीय प्रेम देखकर आवक અને भावुक हो गया। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू मित्रों।